हाँ जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिनों से सोशल मीडिया में, कोई 4-5 दिनों से एक बहुत न्यूज़ वायरल थी। मैं उस न्यूज़ पे या उस न्यूज़ की कोई स्टोरी कहानी नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं जस्ट रियलिटी बताना चाहूँगा कि रियलिटी में कानून कैसे कार्रवाइयाँ करता है और कहाँ कहाँ चूक होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जो पिछले दिनों में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। 2-4 दिन हो गए और 24 को कल उसकी डेड बॉडी जो है वो मिराज नदी में पाई गई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो पुलकित नाम का शख्स है, आप लोगों को याद होगा कि न्यूज़ बहुत मीडिया में आई थी, टीवी में आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी कि अमरमणि त्रिपाठी, जो एक अच्छा लीडर था, पैठ वाला लीडर था, दबंग लीडर था, कौन सी पार्टी का वो आप जानते हैं, और मधुमिता हत्याकांड जो हुआ था, ये पुलकित वही शख्स है जो उस टाइम लॉकडाउन में जब कोई आ जा नहीं सकता था, ये बंदा अमन मणि त्रिपाठी को लेके और घुमा रहा था। कहाँ घुमा रहा था? इसी रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट जंगल में बनाया गया है, शहर से 8-10 किलोमीटर अंदर जाके जंगल में है, और वहाँ पर सब अय्याशी का काम होता है। और ये पुलकित जो भी है बीजेपी के लीडर का बेटा है, इसका दूसरा भाई भी वो दबंग है, और ये भी काफ़ी दबंग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दबंग इतने सालों से किसी एक मर्डर करने वाले लीडर के साथ चल रहा था, उस टाइम गवर्नमेंट ने इस पर कोई एक्ट नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इस पर कार्रवाई नहीं की, कोई इसकी इंक्वायरी नहीं की। और अब जबकि अंकिता भंडारी जो है लापता थी और उसके माँ बाप जो है वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आते हैं, तो वहाँ के एसएचओ जो है इसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। और जब ये पुलकित का बाप वहाँ पर आता है, बीजेपी का दबंग अच्छा लीडर है, तो वहाँ उसकी खातिरदारी होती है, चाय पिलाई जाती है। तो क्या पुलिस वालों के ऊपर सवालिया निशान नहीं है? वहाँ की पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है। और देखो कितनी बड़ी साजिश है। बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ, उस जो होटल है, वो जो लोगों का ऐश गाह बना रखी थी, उसमें जो गलत काम होते थे और उसमें बहुत सारे सबूत थे। और ये अंकिता मर्डर केस से जुड़े और भी सबूत हुए होंगे, और बहुत कुछ अंकिता जो भंडारी जानती थी उनके बारे में, उसने अपने व्हाट्सएप में अपने दोस्त से ये चर्चा भी की है। और इसको भी 10,000 रुपये में किसी के रूम में भेजने की साजिश थी, तो मजबूर इसको भी किया जा रहा था। और बहुत सारी उनकी कमजोरियां ये जानती थी। और रातों रात बुलडोजर क्यों चलाया गया? अगर वो इलीगल था तो 5 साल से क्यों नहीं चलाया गया भाई? जब 5 साल रुके रह गए थे, अब ये मर्डर केस था, इसको पूरी तरह सुलझने देते। और ये पूरा पूरा का पूरा वहाँ का प्रशासन, वहाँ की पुलिस, उस केस को कमज़ोर करने के लिए ये बुलडोजर भी चलाया गया है। और अभी आप अगर एक्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि धक्का मारने से उसकी मौत हुई, जबकि धक्का मारने से नहीं, सोची समझी साजिश के तहत उसको मारा गया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मार के फेंका गया है। और वहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके उसकी डेड बॉडी मिल रही है, वो भी 3 दिन के बाद। और 18 की वो लापता है, और 22-24 को डेड बॉडी ढूंढ पा रहे हो। तो ये डैम का जो पानी था, वो पहले भी उसको सुखा सकते थे, पानी को पीछे से उसका पानी बंद करके, तो पहले भी डेड बॉडी ढूंढी जा सकती थी। 6 दिन लग गए। मेरा कहना है ये केस बहुत कमज़ोर बनाया जाएगा, और ये जो बुलडोजर चलाया जिन्होंने, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कहते हैं लीगल है, ठीक है, इलीगल है, इलीगल है, जिन्होंने इलीगल बनवाने की उस टाइम परमिशन दी, उनको भी अंदर ठोकना चाहिए। बीजेपी ने अपनी कार्रवाई तो कर दी कि दोनों भाइयों को पार्टी से निलंबित कर दिया, उनके उसके बाप को क्यों नहीं निलंबित किया? और बीजेपी भी कहीं ना कहीं भाईबंदी करती है, फिर विपक्ष को मौका मिलता है ये चीज़ें करने का। तो अंकिता भंडारी का जो केस बन रहा है, वो केस सरासर कमज़ोर बन रहा है। और वो केस ही यही है कि जो पुलकित था, जो भी वो बीजेपी के लीडर जो है, लीडर का बेटा, वो भी लीडर ही है, दबंग नेता है। वो बंदा जो है वहाँ पर ये धंधे करता था। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वहाँ जाती थी, और कईयों के साथ ब्लैकमेलिंग होती थी, सब चीज़ें हुई होंगी। ये कड़ियाँ खुलती अगर ये होटल में बुलडोजर ना चलाया जाता। और जो उसके स्टाफ के लोग हैं,
उनसे अगर कड़ाई से या उनको सहानुभूति से किसी तरह से उनसे उनसे उगलवाया जाए तो बहुत सारे राज हैं जो ये पुलकित के राज दबे हुए हैं। अगर वो केस भी खुल जाए तो ये शख्स कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ सकता जेल से। काफ़ी है इसके जुल्मों की कहानी, काफ़ी है। आप सोचो कि लॉकडाउन के टाइम में मैं भी खबर सुनता था, अमरनाथ त्रिपाठी को, जिसने मधुमिता हत्याकांड किया था, कितना बड़ा हत्याकांड था, और उसको घुमा रहा था कौन बंदा? पुलकित। कब? जब वो लगा हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ है, सब लोग घरों में दुबके हुए हैं, गरीब लोगों में लाठियां पड़ रही हैं, स्कूटी पे कोई सब्जी लेना है उसको लाठी पड़ रही है, और ये बीजेपी के लीडर उस अमन मणि त्रिपाठी को लेके अय्याशी करवा रहा था। तो सोचो इस होटल के थ्रू कितना पैसा कमा रहा था ये आदमी, और ये आदमी बिल्कुल करप्ट है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम, जय हिंद।